जय जिनेन्द्र। 10 लक्षण धर्म चल रहे हैं। आचार्य समंत भद्रदेव द्वारा विरचित रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ में धर्म के इन 10 लक्षणों का सुंदर और सरल विवेचन है। आइए सुनते हैं उत्तम मार्दव धर्म की चर्चा। अब उत्तम मार्दव गुण का स्वरूप कहते हैं। मार्दव का स्वरूप इस प्रकार है। मान कषाय से जो आत्मा में कठोरता होती है, उस कठोरता का अभाव होने पर जो कोमलता होती है, वह मार्दव नाम का आत्मा का गुण है। आत्मा और मान कषाय के भेद को अनुभव करके मान को छोड़ना, उसका नाम मार्दव गुण है। मान कषाय तो संसार का बढ़ाने वाला है, किंतु मार्दव संसार परिभ्रमण का नाश करने वाला है। यह मार्दव गुण दया धर्म का कारण है। अभिमानी के दया धर्म का मूल से ही अभाव है, ऐसा जानना। कठोर परिणामी तो निर्दयी होता है। मार्दव गुण सभी का हित करने वाला है। जिनके मार्दव गुण है, उन्हीं का व्रत पालना, संयम धारण करना, ज्ञान का अभ्यास करना सफल है। अभिमानी का सब निष्फल है। मार्दव नाम का गुण मान कषाय का नाश करने वाला है तथा 5 इंद्रियों व मन को दंड देने वाला है। मार्दव धर्म के प्रसाद से चित्त रूप भूमि में करुणा रूप नवीन बेल फैलती है। मार्दव द्वारा ही जिनेन्द्र भगवान में तथा शास्त्रों में भक्ति का प्रकाश होता है। मद सहित के जिनेन्द्र के गुणों में अनुराग नहीं होता। मार्दव गुण से कुमति ज्ञान के प्रसार का नाश होता है, कुमति नहीं फैलती है। अभिमानी के अनेक प्रकार की कुबुद्धियां उत्पन्न होती हैं। मार्दव गुण से बहुत विनय प्रवर्तिती है। मार्दव से बहुत समय का पुराना बैरी भी बैर छोड़ देता है। मान घटने पर परिणामों में उज्ज्वलता होती है। कोमल परिणामों द्वारा दोनों लोक की सिद्धि होती है। कोमल परिणामी का इस लोक में सुयश होता है, परलोक में देवगति की प्राप्ति होती है। कोमल परिणामों से ही अंतरंग बहिरंग तप शोभित होते हैं। अभिमानी का तप भी निंदा योग्य है। कोमल परिणामी से तीनों लोकों के जीवों का मन प्रसन्न रहता है। मार्दव द्वारा ही जिनेन्द्र का शासन जाना जाता है। मार्दव द्वारा ही अपने तथा पर के स्वरूप का अनुभव करते हैं। कठोर परिणामी के आपा पर का विवेक नहीं होता है। मार्दव द्वारा ही समस्त दोषों का नाश होता है। मार्दव परिणाम संसार समुद्र से पार कर देता है। अतः मार्दव परिणाम को सम्यक दर्शन का अंग जानकर निर्मल मार्दव धर्म का स्तवन करो। आगे आचार्य देव कहते हैं, संसारी जीवों के अनादिकाल से मिथ्या दर्शन का उदय हो रहा है। उसके उदय से पर्याय बुद्धि हुआ। जाति को, कुल को, विद्या को, ऐश्वर्य को, तप को, रूप को, धन को, शरीर को, बल को अपना स्वरूप मानकर इनके गर्व रूप हो रहा है। उसे यह ज्ञान नहीं कि ये जाति कुलादि सब कर्म के उदय के अधीन पुद्गल के विकार हैं, विनाशीक हैं। मैं अविनाशी ज्ञान स्वभावी अमूर्तिक हूँ। मैंने अनादिकाल से अनेक जाति, कुल, बल, ऐश्वर्य आदि प्राप्त करके छोड़े हैं। मैं अब किसमें अपनापन करूं? समस्त धन, यौवन, इंद्रिय जनित ज्ञान आदि विनाशीक हैं, क्षण भंगुर हैं। इनका गर्व करना संसार में परिभ्रमण का कारण है। इस संसार में स्वर्गलोक का महारिद्धिधारी देव मरकर एक समय में एक इंद्रिय में आकर उत्पन्न हो जाता है तथा कुकर, शूकर, चांडाल आदि पर्याय को प्राप्त हो जाता है। नवनिधि 14 रत्नों का धारक चक्रवर्ती एक समय में मरकर 7वें नरक का नारकी हो जाता है। बलभद्र नारायण का ऐश्वर्य भी नष्ट हो गया, अन्य की क्या कहें। जिनकी हजारों देव सेवा करते थे, उनका पुण्य क्षय होने पर कोई एक मनुष्य पानी देने वाला भी नहीं रहा। अन्य पुण्य रहित जीव क्यों मदोन्मत्त हो रहे हैं। जो उत्तम ज्ञान से जगत में प्रधान है, उत्तम तपस्सरण करने में उद्यमी है, उत्तम दानी है,
वे भी अपने आत्मा को बहुत छोटा मानते हैं, उनके मार्दव धर्म होता है। ये विनयवानपना, मद रहितपना समस्त धर्म का मूल है, समस्त सम्यक ज्ञानादि गुणों का आधार है। यदि सम्यक दर्शनादि गुणों का लाभ चाहते हो, अपना उज्जवल यश चाहते हो, बैर का अभाव चाहते हो, तो मदों को त्याग कर कोमलपना ग्रहण करो। मद नष्ट हुए बिना विनय आदि गुण, वचन में मिष्टता, पूज्य पुरुषों का सत्कार, दान सम्मान एक भी गुण प्राप्त नहीं होगा। अभिमानी के बिना अपराधी समस्त लोग बैरी हो जाते हैं। सभी लोग अभिमानी की निंदा करते हैं, सभी लोग अभिमानी का पतन देखना चाहते हैं। स्वामी भी अभिमानी सेवक को छोड़ देता है, गुरुजन भी अभिमानी को विद्या देने में उत्साह रहित हो जाते हैं। अभिमानी का अपना सेवक भी परान्मुख हो जाता है। मित्र, भाई, हितु, पड़ोसी भी इसका पतन चाहते हैं। पिता, गुरु, उपाध्याय को, पुत्र को, शिष्य को विनयवंत देखकर ही आनंदित हो जाते हैं। अविनयी, अभिमानी पुत्र व शिष्य बड़े पुरुषों के मन को भी दुखी करते हैं। पुत्र का, शिष्य का, सेवक का तो ये धर्म है कि नया कार्य करना हो तो वह पिता, गुरु, स्वामी को बतला कर करें, आज्ञा मांग कर करें। यदि आज्ञा मांगने का समय न मिले तो अवसर देखकर शीघ्र ही बतला देवे। यही विनय है, यही भक्ति है। जिनके मस्तक पर गुरु विराजमान हैं, वे धन्य भाग्य हैं। विनयवंत, मद रहित जो पुरुष हैं, वे अपने सभी कार्य गुरु को बतला देते हैं। वे धन्य हैं जो इस कली काल में मद रहित कोमल परिणामों द्वारा समस्त लोक में प्रवर्तते हैं। उत्तम पुरुष बालक में, वृद्ध में, निर्धन में, रोगियों में, बुद्धि रहित मूर्खों में तथा जाति कुलादिहीनों में भी यथा योग्य प्रिय वचन, आदर, सत्कार, स्थान, दान आदि देने से कभी नहीं चूकते, प्रिय वचन ही कहते हैं। इस प्रकार हम उत्तम मार्दव धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करें। इसी मंगल भावना के साथ जय जिनेंद्र।